चंदौली में, जो कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय। और आपको बता दें, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उसको लेकर के यहाँ पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ सुबह से लेकर शाम तक धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं, कल से लेकर के आज तक। और आज पूरा दिन हो गया है, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर यहाँ पर पत्रकार जो है एक संगठन जो है स्वतंत्र मीडिया क्लब के अंतर्गत जो है यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के आला अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। और यहाँ जो है किसी को ये परवाह नहीं है कि एक पत्रकार जो है समाज का चौथा स्तंभ है, आज पीड़ित होकर के यहाँ पर धरने पे बैठने को मजबूर हो गया है। आप जल्दी देखते नहीं होंगे कि पत्रकार धरने पे बैठेगा, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है, ऐसा चलने फिरने का है कि वो एक जगह बैठता ही नहीं है। उसको समाचार कवरेज करना होता है, देश के बुराइयों को हटाने के लिए क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, एक समाज का आईना होता है, दिखाने का कार्य करता है। आज वो पूरा अपना सारा काम छोड़ करके धरने पे बैठा हुआ है। आप देख लीजिए कि जिधर देखेंगे उधर हमारे पत्रकार बंधु जो हैं आपको यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर खड़े मिल रहे हैं। और यहाँ पर और हम चलते हैं अशोक जायसवाल जी के पास। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अशोक जायसवाल के साथ किस तरीके से आलोक सिपाही ने दुर्व्यवहार किया, उनका मोबाइल लेकर के कवरेज करते समय तोड़ करके दे दिया है, जो कि और हम इनसे पूछते हैं, अशोक जी आज का जो मोबाइल तोड़ के फेंक दिए गए आलोक सिपाही का जो है आपके साथ अभद्रता की है, आज आप उसको लेकर के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर, कल से लेकर आज तक क्या आपसे कोई अधिकारी मिलने आए? अभी तक कोई नहीं। और पत्रकारियों में सबसे बड़ी निंदनीय ये कार्य है कि ऐसा पुलिस विभाग पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। और हमारा यही कि 26 तारीख को रात का मामला है, आपस में शराबी अपने तांडव कर रहे थे और उसी में गया वीडियो बनाने, आलोक सिपाही उस सबको मारे, अपने मोबाइल छीन के पटक के तोड़ दिए। उसके बाद हम लोगों ने एसपी साहब को पत्रक दिया और अभी तक कोई आश्वासन पे आश्वासन। अगर अब ये कार्रवाई नहीं होती तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हैं। और हमारे सभी संगठन के लोग, स्वतंत्र मीडिया, डॉक्टर सादिक अंसारी, प्रधान चौधरी, भारतीय मीडिया फाउंडेशन, सब संगठन साथ में उतर गई है। इसके लिए जो भी होगा पूरा पत्रकार साथी उतर पड़ेंगे। दिखा दे कि ये जो अशोक जायसवाल है, जो कि ये कानून अपराध है, आत्मदाह नहीं करना चाहिए, लेकिन परंतु ये इस तरीके से पीड़ित हो गए हैं कि बात यहाँ तक चली आई कि एक पत्रकार जो है, जैसे कि अभी हमारे घर में लोग सुरक्षित नहीं है, डर का भय बना हुआ है और आए दिन हम लोग सुरक्षा नहीं है। हमारी प्रशासन से ही अनुरोध है कि हमें सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त दें जी। और बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उन पर कार्यवाही की जाए। लेकिन यहाँ जब सिपाही वर्दीधारी ही जब इस तरीके से अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, हालांकि बात यह है कि जो शराबी है, शराबी को मारना बुरा नहीं है, लेकिन आप शराबी के पास आए और तुरंत डंडाबाजी करना शुरू कर दिए, समझाने बुझाने के बजाय, अलग करने के बजाय डंडा और लात घूसा देना शुरू कर दिए। उस पर एक पत्रकार जब खड़ा है तो वहाँ कैद करता ही है। पत्रकार का एक काम है कि वो जो भी घटनाएं हो रही है कलम से, मोबाइल से, कैमरे से कैद करता है, लेकिन यहाँ समाचार कवरेज करना हमारे अशोक भाई पे है। और अब हमको लग रहा है कि ये जो योगी जी जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे, कि इस तरीके से है, तो क्या वो कार्यवाही जमीनी स्तर पे या वर्दीधारी जो है, वर्दीधारी पे जब एक सिपाही के लिए ये एक्शन नहीं ले सकते, एक पत्रकार की सुन नहीं सकते, तो शायद जो हमारे पत्रकार भाई ने कहा वो हकीकत ही होते नज़र आ रहा है कि जो पुलिस जो चाहे कि वही खबर कवरेज करो, वरना खबरें ना कवरेज करो, है ना भैया? मैं आर भारत से रामचंद्र चौहान, ब्यूरो से चंदौली। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे अशोक भाई हमारे मित्र हैं, इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। ये जो और ये हमारे लिए एक पत्रकार के नहीं, ये पूरे पत्रकार समाज के लिए ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे आज एक तो इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आज ये देखा जा रहा है कि आज एक पत्रकार साथ ये घटना घटी है।
आप जब इनके हम लोग के साथ ऐसा घटना हुआ तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। आज वर्दी में कोई गुंडागर्दी दिखा रहा है तो अब प्रशासन उसको बचाने में लग गई, उनके लोग बचाने में लग गए हैं, चाहे वो एसपी साहब हों चाहे सीओ साहब हों, सारे अधिकारी उस व्यक्ति को बचाने में लगे हुए हैं जो व्यक्ति इतना बड़ा अपराध किया है। भारत का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज उसकी शान उसकी आन बान पर जो आज ये धब्बा लगा है, जो आज इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, आज इसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपनी देख रहे हैं, अपना जो महकमा है वर्दी की लाज रख रहे हैं कि हमारी लाज बच जाए। इनको नहीं लग रहा है कि पत्रकार को जो अपनी जान के बिना परवाह किए कवरेज करता है और उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है तो गलत हुआ है। तो मैं कप्तान साहब से यही चाहता हूँ कि इसको न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग एक बहुत विशाल अनशन की हम लोग से पीछे नहीं हटेंगे। अब आप देख सकते हैं कि महंगा पड़ गया और यहाँ तक बात उतर आई कि सिपाही के साथ पर कार्यवाही करने के बजाय उनका एक पत्रकार से बदसलूकी करने के बजाय उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके उसको इतना हीरो बना दिया जा रहा है, यानी कि वो वर्दीधारी जो है डंडा लात घूसा कुछ भी चलाएं, चाहे पत्रकार पर चलाएं चाहे आम जनता पे चलाएं, कोई परवाह नहीं है। या एसपी सर यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर यहाँ धरना प्रदर्शन 2 दिन से लगातार चल रहा है, लेकिन आज तक 2 दिन हो गया, शाम हो गया, लेकिन अभी पुलिस अधीक्षक सर का कोई पता नहीं है। वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि यहाँ उनके ऑफिस के बाहर बैठे हुए पत्रकार उनको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, जरूरी नहीं समझते। और हम चलते हैं सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा। सर यहाँ पर अब एक अशोक जो है पत्रकार हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और सभी पत्रकार बंधु हैं, और कैसा लग रहा है कि आप यहाँ खड़े हैं जो समाज की बुराई हटाते हैं, लोगों की दिक्कतें सुनते हैं, आज खुद मुसीबत में पड़े हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़ी दुखद ये पत्रकारों के साथ हो रहा है, क्योंकि पत्रकार सभी लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए कहीं न कहीं खबर पहुंचाता है और पत्रकार एक जगह फंस गया है। ये बड़ी शर्म की बात है और इसके लिए कुछ करना चाहिए प्रशासन को। इतना निंदनीय कार्य है कि यहाँ जो है यानी कि वर्दीधारी एक ऐसा गुंडा राज बना रहा है कि कोई किसी के साथ कुछ भी कर ले, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। एक सिपाही का इतना दबंग सिपाही हो गया कि पुलिस अधीक्षक उन पर कार्यवाही करने के बजाय यहाँ और इनसे मिलने के भी बजाय वो अपने कार्य में संलिप्त है। यहाँ दिन भर पूरे पत्रकार 2 दिन से सुबह से शाम हो जा रहा है, लेकिन पुलिस अधीक्षक सर एसपी सर इतना फ्री नहीं है कि पत्रकार का कोई समस्या सुन सके। क्या कहना चाहेंगे भैया इस पर आप? मैं पत्रकार विनय तिवारी जी, स्वतंत्र मीडिया क्लब जिला संयोजक। ये हमारे मित्र हैं अशोक जी, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं। पत्रकार समाज का ही सेवक होता है, जनता का सेवक होता है, और विगत 26 तारीख से इनके साथ जो चल रहा है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ऐसी स्थिति विगत कई वर्षों पहले खड़ी हुई थी, लेकिन ये आज वर्तमान में फिर से प्रकरण ताज़ा हो रहा है पत्रकारों के दिमाग में। ये घटना जो हुई है ये जागरूक करने वाली घटना भी एक तरह से कहिए इसको, क्योंकि पत्रकार हर जनपद में, पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में पीड़ित हैं, और उनके लिए जो इनके साथ हो रहा है हर जगह लगभग यही बात आती है प्रशासन की। तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पत्रकारों के मित्र हैं, हम उनके साथी हैं, 24 घंटे में हमारी कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या पुलिस की वर्दी होगी तो कार्रवाई नहीं होगी? मैं मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूँ इस बात का, और हमारा संगठन भी इस बात का जवाब चाहता है कि क्या पत्रकार का परिवार दहशत में जिएगा? इनके परिवार में अब दहशत का माहौल आ गया है, इनके परिवार के लोग अब दहशत में जी रहे हैं, पूरे पत्रकार दहशत में आ गए हैं कि प्रशासन कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। इसकी गारंटी या तो मुख्यमंत्री हमारे लें या तो हमारे कप्तान साहब लें। और विगत 2 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई से हमको कप्तान साहब ने अवगत नहीं कराया है, जबकि 26 तारीख की घटना के बाद हम लोगों ने कप्तान साहब को पत्रक दिया। पत्रक देने के बाद कप्तान साहब ने बोला कि भैया 3 दिन के बाद आप लोगों के साथ न्याय होगा। आज 3 दिन छोड़िए, आज ये 9 से 10वां दिन जा रहा है घटना घटित हुए, लेकिन अब तक कप्तान साहब का कोई जवाब नहीं है। विगत 2 दिनों से कप्तान साहब ने हमसे कोई बात तक नहीं किया है, और कप्तान साहब क्या चाहते हैं ये तो पत्रकारों को पता नहीं है। अब अगर कप्तान साहब चाहें तो हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं, हमें जेल में डाल दें। अगर कलम को गुलाम बनाना चाहते हैं तो गुलाम बना दें हमें। अब कप्तान साहब ये चाहते हैं
उनके हिसाब से पत्रकार खबर लिखना शुरू करें। वो जो चाहें वो खबर हम लिखें, लेखनी गुलाम हो जाए, यानी पत्रकार नहीं, बंधुआ मजदूर हो जाए। जो ये चाहते हैं वो लिखे पत्रकार, अपनी लेखनी छोड़ दे, सत्य को लिखना बंद कर दे। अब कप्तान चंदौली के यही चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पत्रकार मेरा नाम शैलेश कुमार है, मैं आज़ाद समाज पार्टी चंदौली का जिला। जी, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ कार्यालय के बाहर पत्रकार बंधु जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पुलिस अधीक्षक मिलने का बात करने को भी तैयार नहीं है, यहाँ पर आ भी नहीं रहे हैं। तो क्या ये सही है? यही बहुत गलत है, क्योंकि एक वर्दीधारी को बचाने का एक काम है। जब आप अगर नहीं आपको समझना है तो आपको क्या जरूरत है कि आप यहाँ से छोड़कर अपना चले जाएँ, आप अपना कार्यालय छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी मैं देखा तत्काल में अभी एक पीड़ित मिलने आई थी, पीड़ित परिवार मिलने आया था एसपी साहब से, और यहाँ पर मिल नहीं पाया। और हमने उनसे बात भी करना चाहा कि मामला क्या है, तो उनकी पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि आप इस मामले में क्यों दखलअंदाजी देते हैं। मैंने बताया कि हम लोग तो समाज के लिए काम करते हैं, जो भी मामले होते हैं उस पर आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ की ये रवैया है कि आप किसी के लिए आप न्याय मांगें तो न्याय मिलने वाला नहीं है। इस उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में आज हर मीडिया हो, शिक्षक हो, युवा हो, हर लोग धरने पर बैठे हैं। आज इस देश की ऐसी दुर्दशा बन चुकी है कि सभी लोग न्याय अपने लिए मांग रहे हैं। यहाँ ऐसे हालात बन गए हैं इस सरकार में। पत्रकार जो दूसरों को न्याय और अन्याय बताता है, आज वही न्याय मांगने चला जी। है। आज हम लोग देखें कि आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज ये उसी लाइन में खड़ा हो गया पत्रकार भी, कि जो अपने लिए न्याय मांग रहा है और न्याय देने वाले यहाँ से भागे हैं। तो ये स्थिति बहुत और चलते हैं यहाँ पर और लोग हैं। भैया, आपका परिचय करना चाहेंगे? मैं प्रताप नारायण चौबे, राष्ट्रीय पार्षद एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय मीडिया फाउंडेशन उत्तराखंड। जी, और यहाँ पर आप भी और बाकी लोग भी यहाँ खड़े हैं और सुबह से शाम हो गया है और सभी पत्रकार बंधु आप भी अपना कवरेज छोड़ करके, अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ धरने पर बैठे हैं और यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैडम, यह बहुत अत्यंत ही हर्ष का बात है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हम लोग को कानून देती है, उसका हनन का कार्य हमारे चंदौली पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और बहुत ही यह हर्ष की बात है। आप थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा लीजिए। सुबह से लगभग 4 घंटे पहले से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोई मौजूद नहीं है। अगर कोई पीड़ित भी आ रहा है तो उसका सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, केवल कहीं जवाब दिया जा रहा है कि भाई पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ से मौजूद नहीं है। तो यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि पत्रकार एक ऐसा पहलू है जो प्रत्येक व्यक्तियों की जन समस्याओं को अपने जान के ऊपर जोखिम उठा करके लोगों तक पहुंचाता है। हम लोग अवित्त पोषित कार्यकर्ता हैं, किसी न्यूज़ चैनल माध्यम से अपना खुद का वेब पोर्टल के माध्यम से, पत्रकार चैनल के माध्यम से जुड़कर कार्य करते हैं, अपना खर्च करते हैं और लोगों की समस्याओं को दूसरों तक रखने का काम करते हैं। लेकिन अगर जब एक पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो एक मन में हानि होती है कि अब किस आधार पर मैं सूचना लोगों तक पहुँचाऊँगा, किस आधार पे मैं कहाँ तक सुरक्षित हूँ। अभी तो गुंडों से डर लगता था, अब वर्दी से डर लगने लगा है। हमारे आदरणीय श्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जो आप बार बार कहते हैं कि मैं पत्रकार साथियों के साथ हूँ, उनका उत्पीड़न कहीं नहीं होगा। और आज हम लोग लगभग 2 दिनों से आज दूसरा पत्रक हम लोगों ने तैयार किया है। हार करके मैं अपने संगठन के माध्यम से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी यह पत्रक देने के लिए यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोग की बात को अगर नहीं सुनते हैं तो मेरी संगठन लगभग देश के 26 राज्यों में है। देश के 26 राज्यों में प्रत्येक जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों को घेरा जाएगा। और अगर चुनावी बिगुल 2024 में फूटने वाली है तो प्रत्येक राजनीतिक पार्टियाँ भी हम लोग से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। सबके साथ मिल करके शासन और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। कलम गुलाम कभी नहीं था, न होगा, स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। बंद कर दीजिए। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जितने भी पत्रकार बंधु हैं और कुछ पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो कि घर पे बैठे हैं और इस तरीके से और भी महान जो है बड़ा यहाँ पे धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। और देखना यह है कि यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं आते हैं, इनसे मिलते हैं, कोई उचित कार्रवाई होती है या सभी पत्रकार जो है बड़े अनशन पर बैठने को मजबूर होते हैं।